Please understand and stop being puppets. Hey friends, welcome to the channel Sahil this side. I hope you guys are doing good. और आज का जो वीडियो का अपना टॉपिक है वो टाइटल से आप लोगों को पता चली गया, सॉर्ट ऑफ बहुत ही मतलब कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये कोई मेरा अनबॉक्सिंग या रिव्यू या प्रोडक्ट रिव्यू है किसी भी चीज़ से हाउ टू से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल व्लॉग जो कि मेरे व्यूज़ थे. जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो गए बीच में, वायलेंस हो गया, कुछ लोगों को अलग से हाईलाइट कर दिया गया कि ये गलत है वो गलत है, कुछ लोगों को बढ़ावा मिल गया अचानक से, जिनको ही को पहले इतना ज़्यादा लाइमलाइट में वो कभी रहे नहीं तो उनको बढ़ावा मिल गया. थोड़ा सा मैंने टाइम लिया 26 जनवरी से लेके अब तक जब ये मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, थोड़े से फैक्ट्स वगैरह गैदर करे, कुछ दोस्तों से बात करी जिनके पास ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियोस थे, उन्होंने वो मेरे साथ शेयर करे, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, कुछ दूसरे लोगों के वीडियोस शेयर करे, कुछ खुद से देखा, तो वो सब चीज़ें करके मैंने ये वीडियो का कंटेंट तैयार करा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फैक्ट्स. सो फ्रेंड्स, नवंबर 2020 से जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जब से गवर्नमेंट ने एमएसपी और 3 नए कानून जो है पास करे. तो उसमें कुछ लोगों को डाउट्स थे कि एमएसपी क्या है, कैसे काम करेगा, कुछ को समझ आया, कुछ को समझ नहीं आया. कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि जो 3 नए बिल गवर्नमेंट लेके आई है वो हमारे फेवर में है ही नहीं. अब बात ये आती है कि एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट था, 3 नए लॉज के लिए प्रोटेस्ट था. जो 3 नए लॉज हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई रिमूवल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, जैसे कि नमक, प्याज, आलू, टमाटर, इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज़ में काउंट होती है, जो कि रोज़मर्रा की लाइफ में लोग यूज़ करते हैं. अब उनको जो है लोग, किसान या फिर ट्रेडर्स या आड़ती जो है स्टॉक कर सकते हैं, बट वो उस टाइम पर स्टॉक नहीं कर सकते जब इमरजेंसी या वॉर सिचुएशन है. तो गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ में से इन चीज़ों को हटा दिया. तो लोगों को लगा ये चीज़ सही नहीं है. सेकंड जो लॉ है वो कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग को गवर्नमेंट लेके आ रही है. कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में क्या होता है कि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, मतलब ब्रिटानिया, पार्ले या चिप्स बनाने वाली कंपनी लेज हो गई, या जो कोई ऐसी कंपनी जो पापड़ बना रही है लेट से, उन सबको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो डायरेक्टली जो है गाँव का गाँव जहाँ पे बहुत सारी खेती हो रही है उन चीज़ों से रिलेटेड, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बिफोर फार्मिंग एक रेट डिसाइड कर लेंगे कि आज रेट बता दो, इतने रेट पे हम लेंगे. उसमें चाहे कंपनी को घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, किसान को वो एक अमाउंट पर्टिकुलर मिल जाएगा. ठीक. अब किसान ने कहा जी मैं तो 20 रुपये किलो सामान दूंगा, कल को वो रेट हो गया 25 रुपये, 50 रुपये, लेकिन कंपनी उसको 20 रुपये देगी, तो किसान को इससे प्रॉब्लम है. अब अगर कल को वो रेट 20 रुपये से घट के 10 रुपये हो गया, तब भी कंपनी उसको 20 रुपये देगी, तो किसान वो समझ ही नहीं रहा है. चलो ठीक है. तीसरा लॉ जो है वो कहता है कि हम आड़तियों को हटा देंगे. डायरेक्ट आप जाके, किसान को पूरी छूट है, वो मंडी में या बाहर सड़कों पे जाकर सामान बेच सकता है, वो तो आज भी बेचते हैं, बट अब गवर्नमेंट कहती है कि हम आड़ती हटा देंगे. अब आड़ती हट जाएंगे तो आड़ती की कमीशन गई, तो आड़तियों के हिसाब से प्रोटेस्ट हो गया, जो कि किसान ही नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग देयर बिजनेस. फिर अब इन सब चीज़ों के चलते स्लोली बट ग्रेजुअली कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने, किसान लीडर्स ने बीच में जंप करा, इस पूरे प्रोटेस्ट को घुमा के किसी और एंगल पे वो ले गए. फिर उन्होंने कहा जी हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, क्योंकि हमें ये लॉज नहीं चाहिए, ये लॉज वापस लो. किसानों का या उनके लीडर्स का, किसानों का तो क्या, उनके लीडर्स का कहना ये था 3 काले कानून है, वापस लो. वो समझने को, समझाने को तैयार नहीं है. दे आर जस्ट लीडर्स, वो किसान भी नहीं है. ठीक है. अब या तो वो किसानों को ये चीज़ समझाएं या फिर वो गवर्नमेंट से ये चीज़ समझें. ठीक. क्योंकि मोर देन 10 या 11 से ज़्यादा मीटिंग्स इस बारे में हो चुकी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला. किसान कहते हैं या किसान लीडर्स कहते हैं जी हमें गारंटी नहीं है कि सरकार एमएसपी देगी या नहीं देगी. एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. जैसे हम मार्केट से कोई 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो एक एमआरपी है, मिनिमम 5 रुपये आपको देना है. तो उसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो किसान को मिनिमम प्राइस देंगे. वो चीज़ की किसानों को गारंटी नहीं है. अब किसान कहते हैं कि भाई हमें गारंटी चाहिए, गवर्नमेंट कहती है हम बात करने को तैयार हैं, तो लीडर्स कहते हैं लॉ वापस लो. गवर्नमेंट कहती है कि हम 3 नए जो लॉज लेके आए हैं उस पर हम बात करने को तैयार हैं, हम गारंटी देंगे, तो लीडर्स कहते हैं लॉ वापस लो. कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है ना.
कुछ लोगों ने जो है इस चीज़ को लेके, कुछ लीडर्स ने बढ़ावा दिया, उन्होंने कहा कि जी हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं निकाल सकते क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम तो निकालेंगे। कुछ लोग इसको बीच में सुप्रीम कोर्ट को ले आए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई हमारी कोई इंटरवेंशन नहीं है, तुम देखो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो। ठीक, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए गवर्नमेंट मान गई। उन्होंने 3 रूट डिसाइड करे जो ये मैप में दिख रहे हैं। तो इन 3 रूट्स पे टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, ये 3 एरियाज मिला के गवर्नमेंट ने कहा कि तुम यहाँ से रिपब्लिक डे परेड खत्म होने के बाद अपनी ट्रैक्टर परेड कर सकते हो। बट ये लोग टाइम से पहले ही निकल गए। फिर परेड होनी थी एक डेजिग्नेटेड रूट पे जो कि टोटल 194 किलोमीटर का बनता था। बट एक ग्रुप जो था, 1-2 बंदों के कहने में आके, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, ना ही किसी लीडर का, ना ही किसी गवर्नमेंट का, ना ही उस 1-2 बंदों का जिन्होंने प्रोवोक करा प्रोटेस्ट को, वो 1-2 बंदों के कहने पे आके वो एक ग्रुप की रैली लेके अलग निकल गया आईटीओ की तरफ। अब यार छोटी सी बात है, देखो वो बाहर से आए हुए लोग हैं जो किसान हैं, पंजाब से आए हैं, कहीं और से आए हैं, उनको क्या पता कि जो उनका रूट है वहाँ से आईटीओ की तरफ रास्ता कहाँ से जाता है। प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट की तरह चल रहा था शांति से, लोगों ने भड़काना शुरू करा, चीज़ें कहीं की कहीं निकल गई। ठीक है, तो वो जी एक ग्रुप अलग निकल गया। मेजरली उस ग्रुप में जो पॉपुलेशन थी वो सिख्स की थी। सिख किसान थे या कुछ किसान नहीं भी थे, वो सिर्फ वायलेंस मचाने आए थे। तो कुछ लोगों ने उनको प्रोवोक करा, उन्होंने कहा जी लाल किले पर जाके झंडा गाड़ेंगे। अब मीडिया वाले कहते हैं कि ये खालिस्तानी झंडा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये निशान साहिब था, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे तिरंगे की बेइज्जती हुई, कुछ कहते हैं कि नहीं हुई। फिर बात आती है सबसे पहली चीज़ कि जब लाल किले में ये पूरा ग्रुप घुसा तो पुलिस या फिर प्रशासन उसको रोक सकता था, बट रोका नहीं गया। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके खुद के लीडर्स आपको, एक भीड़ को प्रोवोक कर रहे हैं कि जाओ ऐसा करके आओ, जाओ वहाँ झंडा गाड़ दो, जाओ ट्रैक्टर पे परेड निकालो, पुलिस रोक के तो दिखाए बक्कल तार देंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं प्रोटेस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो अब बाद में वो सारे लीडर आधे तो गायब हो गए और आधी अपनी बातों से मुकर के बैठ गए कि जी हमने तो कहा ही नहीं था ऐसा। अब वो कहते हैं कि पुलिस वाले भी तो हमारे ही लोग हैं, हम क्यों प्रोवोक करेंगे। बट इस पूरी दुर्घटना में, इस पूरे वायलेंस में पहला पॉइंट ये आता है कि चाहे वो निशान साहब का पवित्र फ्लैग हो, चाहे वो खालिस्तानी फ्लैग हो उनके ग्रुप का, चाहे कोई सा भी फ्लैग हो, चाहे किसान फ्लैग हो, किसान यूनियन का, बट एक नेशनल हेरिटेज प्रॉपर्टी पे अपार्ट फ्रॉम नेशनल फ्लैग नहीं लहरा सकते। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने तिरंगा उतारा, नीचे फेंक दिया, अपना झंडा गाड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी तिरंगा हमने उतारा ही नहीं जी। दोनों तरफ के वीडियोस हैं, उसमें यह भी आ रहा है कि जो सरदार लोग वहाँ चढ़े उन्होंने तिरंगा उतारा। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिसमें कि ये दिख रहा है कि भाई पुलिस वाले लोगों के ट्रैक्टर से झंडा उतार के नीचे गिर रहे हैं। तो आइडियली वो चाहे पुलिस ने करा, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स ने करा, चाहे वहाँ पे जो लोग पहुँचे उन्होंने करा, ग्रुप ने, बेइज्जती तो इंडियन फ्लैग की हुई ना भाई, बेइज्जती तो हुई ना, और वो भी रिपब्लिक डे वाले दिन, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये लोग घुस गए, इन्होंने रोका नहीं, बात में हाथापाई हुई, दोनों तरफ से लाठीचार्ज हुआ, इन्होंने भी मारा, उन्होंने भी मारा, अब बैठ के दोनों रो रहे हैं। बट आइडियली नुकसान किसका है? जो लोग वहाँ पहुँचे उनका। उन एक छोटे से ग्रुप के चक्कर में पूरी सिख कौम पे बात आ गई। लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं कि कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ते नहीं हैं, ये मीडिया या पॉलिटिक्स लड़ाती है। आज की डेट में एक पॉलिटिकल पार्टी अपना पावर में चल रही है, कल नहीं रहेगी, नुकसान होगा, लोगों का होगा। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीती तो उनका फायदा, अगर वो हारी तो लोगों का नुकसान। ये कोई नहीं समझ रहा है। समझ रहे हो बात को? अभी हो क्या रहा है कि ये पूरी लड़ाई किसान आंदोलन से हटके 2-3 कम्युनिटी की लड़ाई बन के रह गई है। और इन सब चीज़ों में लोग भी भूल गए कि 26 जनवरी को जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही गलत हुआ। एट लास्ट आप सभी लोग इस देश के वासी हो, एक देश का रिपब्लिक डे है, कुछ लोगों ने अपनी कुर्बानी दी इस देश को रिपब्लिक बनाने में, एटलीस्ट अपनी नासी उनकी इज्जत कर लो। एक नेशनल फ्लैग है, अपनी नासी उसकी इज्जत कर लो फ्लैग की। ठीक है, किसानों के घरों के बच्चे भी बॉर्डर पे उस फ्लैग की इज्जत के लिए मर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग चढ़ चढ़ के बिल्डिंगों पे वो फ्लैग नीचे फेंक रहे हैं, पुलिस वाले फ्लैग नीचे फेंक रहे हैं। बहुत गलत है वो। अब जहाँ तक बात आती है कि लोग ब्लेम कर रहे हैं सिखों के, मीडिया ने और सोशल मीडिया पे भी और बहुत सी जगहों पे भी लोगों ने
एक इमेज ही जो है इनकी बदल डाली, पूरी तरह से इमेज बदल डाली। लोग इनको खालिस्तान से रिलेट कर रहे हैं, जबकि हर सिख खालिस्तान से नहीं होता है और हर खालिस्तानी भी असली सिख नहीं होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है। शुरू में जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ना, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा, भाई मैंने देखा, सिख जो पंजाब से आए थे ना, वो अपने अलावा पुलिस वालों को या सड़क पे जो भी बंदा जा रहा था उसको भंडारे खिला रहे थे, फ्री में खाना बांट रहे थे, फ्री में सेवा कर रहे थे। और उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि ये लॉज हमारी समझ से बाहर है जी, मीटिंग कर लो, ये लॉज वापस ले लो या हमें गारंटी दे दो। अब वो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पे कम्युनिटी की लड़ाई हो रही है, यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स गर्म करने की लड़ाई हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जितने मेरे को समझ में चीज़ें आई, जितने मेरे को फैक्ट्स पता थे, मैंने वो ऐड करने की कोशिश करी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा पॉइंट सिंपल सा इतना है, अगर 100 में से 10 लोग भी ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे माहौल अलग है। वो आपस में लड़ नहीं रहे हैं। जब मीडिया वहाँ पहुँचता है, वहाँ चीज़ें मतलब एकदम हॉट टॉपिक बन जाती है, वहाँ लड़ाई झगड़े, बहस छिड़ जाती है, डिबेट हो जाती है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। एक लीडर खड़ा होता है, वो रो रा के दिखा देता है, विक्टिम कार्ड प्ले कर देता है। मेरे पास तो यहाँ तक भी चीज़ें मतलब मैंने देखी हैं कि कहा जाता है कि जी उसको पहले पीटा गया था, उस लीडर को पहले पीटा गया था, उससे कहा गया था कि एक डेडलाइन दे रहे हैं, जो पैसा दिया है प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने को वो पैसा दे वापस। उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस हो गई तो वो लीडर साहब जो है रो पड़े। वो इतना रो के भड़क गया मुद्दा कि जी पूरे जगह से जो है किसान आने लग गए। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि वो लीडर बनाया हुआ आप ही लोगों का है, समझ रहे हो? उसको पैसा मिलता है, ही इज़ नॉट अ किसान, ही इज़ नॉट अ फार्मर। उसको पैसा मिलता है प्रोटेस्ट में खड़े होकर बोलने का। कुछ लोग थे जो कि एक सिख कौम को बर्बाद करके, बदनाम करके भाग गए, गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। सरकार ने इनाम रख दिया 1-2 लाख रुपए का उनके सर पे, बट वो गायब है। 4-5 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी पे बात आ गई। वो कम्युनिटी जो कि आज, अगर वो कम्युनिटी नहीं होती तो बहुत सी और कम्युनिटी देश में ना होती, दुनिया में ना होती। सिख कौम बनी क्यों, पहले वो समझो। बिना जाने बिना पहचाने एक दूसरी चीज़ों को आपस में रिलेट मत करो, समझे? सबसे बड़ा नुकसान जो एक देश की इमेज पे आया है ना 26 तारीख को, 26 जनवरी को, जो एक देश के फ्लैग पे जो सबसे बड़ा धब्बा लोगों ने डाल दिया है, वो पूरे वर्ल्ड में है। पाकिस्तान जैसी जगह, हमारे देश में यहाँ पे लाल किले पे लोग चढ़ के हुड़दंग मचा रहे थे, वहाँ पे वो लोग खुश हो रहे थे। मतलब समझ रहे हो? हमारी आपस की लड़ाइयों के चक्कर में दूसरों को मौका दे रहे हैं। तुम खुश हो जाओ भाई, कोई बात नहीं। तो भाई बात सिंपल सी इतनी है कि एक बहुत ही सिंपल सा प्रोटेस्ट चल रहा था, 10-11 मीटिंग गवर्नमेंट के साथ किसानों की हो गई। उसके बाद से पूरा प्रोटेस्ट घुमा के झगड़े में बदल दिया। देखा जाए तो गवर्नमेंट देश के लोगों का इमोशंस, देश के लोगों के इमोशंस का अपने टाइम के हिसाब से, टाइम के बेसिस पे फ़ायदा उठाती है या नुकसान पहुंचाती है। गवर्नमेंट जीती, गवर्नमेंट पावर में आ गई, तो इन सब के बीच में फ़ायदा होगा इन्वेस्टर्स का, गवर्नमेंट का। हार गई तो घाटा लोगों का। तो मैं फिर से बिफोर आई कंक्लूड माई वीडियो, मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है इस वीडियो से लोगों तक मैसेज पहुंचाने का कि सबसे पहली चीज़, फैक्ट्स को समझो। जो 3 लॉज हैं जो नए आए और एक जो लॉ पहले से चल रहा है एमएसपी का, उसको समझो। लोग बात करने को भी तैयार हो रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ लीडर्स बीच में आए कह रहे हैं लॉ वापस लो, बात होने ही नहीं दे रहे हैं। उनको अपनी पॉलिटिक्स गर्म करनी है। दूसरी चीज़, कोई भी पॉलिटिशियन कभी नहीं हारता है, कोई भी गवर्नमेंट कभी नहीं हारती है। हारते हैं तो लोग हारते हैं, जनता हारती है। आज की डेट में, तीसरी चीज़, आज की डेट में पूरा सिंपल सा अच्छा सा प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उसको घुमा फिरा के आज सारा गुनाहगारी का जो टोकरा है वो किसानों के सर पे डाल दिया गया है, जो कि बहुत गलत। मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड स्टॉप बीइंग पपेट्स। चीज़ों को समझो। लोग जिनको आप खुद से जानते हो उनसे लड़ना बंद करो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, वही काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।